गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ड्यू डेट एक्सटेंशन और रिलीफ से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इस बार की काउंसिल मीटिंग में आपको मिल सकती है। किस किस रिटर्न फाइलिंग के लिए और कौन से एप्लीकेशंस के लिए आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इस एक्सटेंशन के लिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो पूरी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहला जो एक्सटेंशन आपको मिल सकता है वो है जीएसटी का रिफंड। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिफंड को फाइल करने के लिए जो सेक्शन 54 में टाइम पीरियड दिया गया है, रेलिवेंट पीरियड से 2 साल का टाइम पीरियड। तो यहाँ पर कोविड-19 की वजह से जो 2 साल का टाइम पीरियड नहीं यूटिलाइज कर पाए अधिकतर टैक्स पेयर्स रिफंड को फाइल करने के लिए, उसमें कॉन्डोनेशन जो है वो दिया जा सकता है ऐसे रिफंड्स के लिए जो कि 2 साल की मियाद पूरी कर रहे थे 1 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में। तो यहाँ पर 1 मार्च 20 से लेके 28 फरवरी 22 तक के बीच जितने भी रिफंड एप्लीकेशंस हैं जिनका 2 साल का टाइम पीरियड एंड हुआ है उसको कॉन्डोन किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है ताकि आपका रिफंड एप्लीकेशन जो है वो आप समय रहते कर पाएं। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रिलीफ होगा अगर ये डिसीजन एक्सटेंड कर दिया जाता है रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। जीएसटी काउंसिल की जो ये मीटिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कई मायने में, इसीलिए इसकी हर एक इंफॉर्मेशन आप तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए तो हमारी जो अगले महीने की टैक्स मैगजीन आएगी उसमें आपको इससे रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट और जो आपके लिए जरूरी होगी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ताकि रिलीज होने से पहले ही आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएं। पहला था आपका जो जीएसटी रिफंड नहीं अप्लाई कर पाए उसके लिए डेट एक्सटेंशन। अब यहाँ पर जो अगला डेट है वो कौन सा है, वो रहेगा टैक्स अथॉरिटीज के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने अभी अभी देखा होगा एक इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि रिफंड ऑर्डर इशू करने के बाद पोस्ट रिफंड ऑर्डर ऑडिट एंड रिव्यू का जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेन किया गया है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 107 सब सेक्शन 2। यानी कि जो रिफंड दिए गए 1 लाख से ऊपर उनको दोबारा से चेक किया जाएगा कि सारी चीजें प्रॉपरली लीगली चेक करी गई है या नहीं। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो अपील में जा सकते हैं। तो अब यहां पर टैक्स अथॉरिटीज को भी टाइम दिया जा सकता है। जो 2 साल का टाइम पीरियड निकल गया कोविड की वजह से और उस पीरियड में जो रिफंड प्रोसेस किए गए, ऑर्डर दिए गए, उनके लिए अपील में अगर जाना पड़ता है, लगता है कि कुछ गलती हो गई है तो वहां पर भी 2 साल का टाइम पीरियड, 2 साल का कॉन्डोनेशन जो है वो दिया जा सकता है। यानी कि टैक्स पेयर्स के लिए भी रिफंड में आपको रिलीफ मिलेगी और टैक्स अथॉरिटीज को भी पोस्ट रिफंड ऑडिट और रिव्यू एंड देन अपील के लिए आपके पास समय जो है वो दिया जा सकता है। ये दो तो हो गए जीएसटी रिफंड और उससे रिलेटेड जो अपील के मैटर्स हैं वो। अब आते हैं रिटर्न फाइलिंग की जो डेट्स हैं उससे एक्सटेंशन करने की जो बात है, उसमें कौन कौन सी रिटर्न्स हैं जिनकी डेट एक्सटेंशन हो सकती है। सबसे पहले जो हमारा जीएसटीआर 4 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 30 अप्रैल 2022, जिसे एक्सटेंड किया गया था आपके लिए 31 मई 2022 तक, उसे फिर से एक्सटेंड किया गया 30 जून 2022 तक जो कि एंड हो रहा है। यहां पर जो ये डेट है वो फिर से
एक्सटेंड हो सकती है 31 जुलाई 2022 तक। अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 4 के अंदर जो ये एक्सटेंशन है उसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यहां पर जो लेट फीस लगती है उस लेट फीस का वेवर दिया जाएगा 31 जुलाई तक। तो यहां पर आप मान लीजिए कि ड्यू डेट तो आपकी 30 अप्रैल है, लेकिन आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2022 तक विदाउट एनी लेट फीस। अगर ये अप्रूवल आ जाता है, ये सारी चीजें जो हैं जीएसटीआर 4 के अंदर जो नेगेटिव लाइबिलिटी की वजह से फाइलिंग नहीं हो पाई है उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, तो क्या नेगेटिव लाइबिलिटी के लिए भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन इस काउंसिल की मीटिंग से निकल के आ सकता है, जिसके चांसेस जो हैं काफी ज्यादा हैं। अगर कोई रिलीफ या कोई मैकेनिज्म दिया जाता है जिसमें नेगेटिव लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाए, तब तो ये जो लेट फीस वेवर है इसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अदरवाइज नेगेटिव लाइबिलिटी के केस में आपको सबसे पहले जितना अमाउंट नेगेटिव कैश दिख रहा है वो डिपॉजिट करना होगा और इक्विवेलेंट अमाउंट का आप रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जीएसटीआर 4 को आप 31 जुलाई 2022 तक विदाउट एनी लेट फीस जो है वो फाइल कर पाएंगे। अभी वो डेट है 30 जून 2022। इसके बाद जो आपको CMP 08 की रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि स्टेटमेंट फाइल करनी है अप्रैल, मई और जून क्वार्टर की, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 18 जून 2022, जिसे एक्सटेंड करके बढ़ाया जा सकता है 18 जुलाई 2022 तक। यानी कि एक महीने का टाइम पीरियड आपको CMP 08 भरने के लिए भी दिया जा सकता है इस काउंसिल की मीटिंग में, क्योंकि जो हमारा जीएसटीआर 4 का रिटर्न है उसको भरने के बाद आपका जो एक्चुअल टर्नओवर है वो आप डिटरमाइन कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली CMP 08 जो है वो आपको फाइल करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डेट एक्सटेंशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो भी चेंजेस होने हैं जीएसटीआर 3B के अंदर अमेंडमेंट अलाउ किया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है उसको पोर्टल में तो अलाउ किया जा सकता है अदर देन रिटर्न फाइलिंग के लिए पेमेंट करने का, लेकिन जो सेक्शंस में बदलाव करने हैं उसको चेंज किया जाएगा इन लाइन विथ जीएसटी पोर्टल। इसके बाद जो हमारा जीएसटी के अंदर 3B अमेंडमेंट है उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी, किस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के इस बार की मीटिंग में काफी बड़े डिसीजन जो है लिए जाएंगे। साथ ही साथ 99C के लिए 21-22 का क्या पैमाना रहेगा, किसको कितना रिटर्न फाइल करना है, क्या टर्नओवर बेसिस रहेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग उसके रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे YouTube चैनल पे भी मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर तो ये ड्यू डेट एक्सटेंशन मिलने वाली है, इसका बेनिफिट आप किस तरीके से ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।